नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट प्रेजेंट टाइम पर सीटेट 2024 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करा रहा है। और हमने जैसा कहा था कि एक महीने में ये सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे। जो सीटेट पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर जो सिलेबस है वो एक महीने पर आपका रिवीजन हम करा देंगे। इसके पहले भी हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं, आज ही चौथा वीडियो है। कृपया करके सभी लोग देखिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का जो चैप्टर है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, इसका एक वीडियो बन चुका है, ये नेक्स्ट वीडियो है। चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है एक अध्यापिका ने पाया कि, क्या है क्वेश्चन, एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। अध्यापक ने क्या याद किया कि विद्यार्थी वर्ग, जो विद्यार्थी के एक समूह है, वो कुछ ना कुछ बनाने पर कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव कर रहा है। मतलब कि एक टीचर ने अनुमान लगाया कि बच्चे को हीरे का चित्र भी बनाने में दिक्कत हो रही है। उसने किस सिद्धांत पर आधारित होकर ये अनुमान लगाया, किस सिद्धांत पर लगाया होगा? विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। क्या लगाएंगे हम लोग? ठीक, विकास क्या है? एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली, जो विकास होता है उसका भी एक सीरीज़ होता है, एक क्रम से विकास होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? एक व्यवस्थित क्रम पर होता है। तो उसी पर यहाँ पर चर्चा हो रही है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास का सही क्रम है। मानव विकास का क्या सही क्रम है? सबसे पहले क्या होता है? शैशवावस्था होता है, फिर इसके बाद बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था की एज क्या होती है? शैशवावस्था की एज होती है कहाँ से? जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था की एज क्या होती है? 5-6 वर्ष, 6 वर्ष से मान करके चलिए 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। और प्रौढ़ावस्था क्या होती है? 18 वर्ष के बाद की जो उम्र होती है वो सब प्रौढ़ावस्था कहलाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? अब यहाँ पर फ्राइड के अनुसार की बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, क्या प्रारंभिक विद्यालय की आयु समझी जाती है? तो क्या होती है, कौन सी अवस्था होती है? अव्यक्त अवस्था। क्या होती है? अव्यक्त अवस्था होती है या अव्यक्त अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है। क्या है? विशेष अवधि के दौरान, मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है? विकास प्रगति करती है कि हाँ, उसका भी एक विकास को प्रगति करने का भी कोई एक टाइम होता है, लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। बट उस विकास के लिए एक विराम की भी ज़रूरत होती है। यह विकास के किस नियम को अनुसरित करता है? तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस नियम पर आधारित है? विकास के विभिन्न दर का सिद्धांत। क्या बोलेंगे हम लोग? विकास के विभिन्न दर का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। इसमें कह रहा है कि सबसे अधिक उपयुक्त जीवित रहता है। ठीक, तो क्या होगा इसमें? ये सिद्धांत किसका है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ये सिद्धांत किसने दिया है? ये डार्विन ने दिया है। अगला क्वेश्चन। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। अब यहाँ पर शैशवावस्था की सबसे इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक क्या विशेषता बताई गई है? अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। मतलब कि यहाँ पर बच्चे को कोई भी चीज़ बता दो वो अनुकरण करता है, मतलब कोई चीज़ दोहराता है, याद करने की प्रवृत्ति रखता है, और उसको कोई चीज़ बता दो तो उसी का वो रिपीट करता रहता है, अनुकरण करता है। अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था में संवेग की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो किशोरावस्था में संवेग की तीव्रता का प्रकट होना क्या बताया गया है? ये नई परिस्थितियों से संघर्ष करता है। जब किशोरावस्था में कोई बालक आता है तो उसके सामने कई प्रकार से संघर्ष होते हैं। तूफान बोला गया है, संघर्ष होता है, और नई एज होता है। उसमें बच्चा क्या अपने फ्यूचर के विषय में सोचता है, तो वह एक नई परिस्थितियों के साथ अपना सामना करता है। ठीक, तो यहाँ पर नई परिस्थितियों के साथ वो संघर्ष करता है। काफ़ी दिक्कतें होती हैं इस एज में। आगे देखते हैं। बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? यदि शब्द के अनुसार दंड देना या गैर शब्द के अनुसार। शब्द के अनुसार बच्चे को ऐसा उसका फ्यूचर से रिलेटेड
उसको ऐसा कुछ बोल दो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, तो ये शब्द के अनुसार उसको दंड दिया जा रहा है। गैर शाब्दिक मतलब पनिशमेंट, उसे स्टिक के द्वारा मार करके, थप्पड़ मार करके दंड देने का परिणाम होता है। ये इसमें क्या होता है, बच्चे स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट कर लेते हैं। मतलब कि ये शाब्दिक या गैर शाब्दिक जब दंड दिया जाता है तो बच्चे क्या सोचते हैं अपने प्रति, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं इसे। प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान, जब बाल्यावस्था की प्रारंभिक अवस्था होती है, जब 6 वर्ष से जो स्टार्ट होती है बाल्यावस्था की अवधि, 6-7 वर्ष मान के चलते हैं कि प्रारंभिक होगी, उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में, उनकी जो भूमिकाएं होती हैं और बच्चा किस टाइप के व्यवहार करता है दूसरों से, व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। जो जानकारी प्रदान करता है, जो एक्सपीरियंस बच्चा लेता है, जो एक समूह में स्वीकार्य होता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर जब बाल्यावस्था में होता है वो समूह अपने समलिंगियों के साथ जो समूह बनाता है, उनके साथ खेलता है, जानकारी प्राप्त करता है, तो जो एक समूह में स्वीकार्य है तो क्या कहेंगे, माता पिता एवं भाई बहन। क्या कहेंगे, माता पिता एवं भाई बहन। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन में रहा होगा माता पिता एवं भाई बहन। कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर परवर्ती बाल्यावस्था बोला गया है, जो कि 6 से 11 वर्ष, जो 6 से 11 वर्ष होता है उसको परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर डैश है, कुछ फिलिट पर क्वेश्चन है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो जिज्ञासु प्राणी कैसे होते हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, ऐसे प्राणी जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो क्या होते हैं। अब यहाँ पर जो ज़्यादातर देखा गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बाल्यावस्था पर हो गए हैं 6 से 12 वर्ष, तो उनको क्या होता है कि एक जानने के, एक जिज्ञासु प्राणी जैसे काम करते हैं कि हाँ कोई भी चीज़ उनके सामने रख दो, जैसे कोई मान लो कि एक खिलौना ही है तो उसको तोड़ डालते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं कि आखिरकार ये बना कैसे है, बनता कैसे है, तो उसको तोड़ कर सब देखते हैं। मतलब एक जिज्ञासु प्रति के बच्चे होते हैं। और कौन से एज पर होते हैं, बाल्यावस्था पर होते हैं। बाल्यावस्था वाले बच्चों को जिज्ञासु प्राणी बोल सकते हैं। कोल के अनुसार शैशव काल की अवधि। अब यहाँ पर शैशव काल की अवधि जो बात हो रही है वो कोल के अकॉर्डिंग बताना है कि कोल ने शैशव काल की अवधि क्या बताई है, क्या माना है। जन्म से 2 वर्ष तक की आयु को शैशव काल बोला गया है। किसने बोला है, कोल ने बोला है। आगे देखते हैं, विकास है डैश से डैश की ओर बढ़ता है। अब विकास जो है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो ऑप्शन में रहेगा तो सामान्य से हम विशिष्ट की ओर लगाएंगे, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये भी ऑप्शन में रहेगा विशिष्ट से सामान्य के ऊपर, उसमें नहीं लगाना है। क्या लगाएंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और विकास कैसे होता है, एक सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ भी होता है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। तो सिर से पैर की ओर माना गया है। अंदर से बाहर की ओर माना गया है कि अंदर से बाहर का विकास माना गया है। और क्या ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, कि विकास की अवस्था अंतस्थ से बाह्य, क्या होता है, अंतस्थ से बाह्य की ओर बढ़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है, वयस्क क्या है, सहयोग से सामंजस्य कर लेता है, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे एक बार फिर पढ़िएगा दोस्तों, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो जब वो प्रगति के क्रम को सुगम बनाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है समीपस्थ अधिगम। तो इस जो यहाँ पर प्रदर्शन की तरफ प्रगति की बात कर रहे हैं कि जो स्तर होता है प्रदर्शन की तरफ प्रगति का क्रम जो सुगम बनाते हैं, तो इसे क्या कहा गया, समीपस्थ अधिगम। आगे देखते हैं, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के भी खाली स्थान है बजाय डैश अधिगम है। तो यहाँ पर क्या है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के सामाजिकृत बजाय अहम केंद्रित अधिगम होता है। सामाजिकृत न होकर के अहम केंद्रित अधिगम है। आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या है? विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। विकास और अधिगम को जोड़ने का सबसे अधिकतम या सर्वश्रेष्ठ रूप क्या होता है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित, मतलब कि अधिगम और विकास दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और वो जटिल तरीके से संबंधित होते हैं एक दूसरे के प्रति। स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी होती है? तो स्टैनले हॉल ने जो एक अवस्था मानी है कि वो अवस्था जो सबसे ज़्यादा तूफान, संघर्ष और तनाव की होती है, वो क्या बोला है? किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो तनाव और तूफान की अवस्था होती है। बालक के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है। बालक के व्यक्तिगत विकास को कौन प्रभावित करता है? कौन प्रभावित करता है दोस्तों? अनुवांशिकता हो गया, ये भी लक्षण होता है, और भौतिक और सामाजिक वातावरण। अनुवांशिकता मतलब कि माता पिता से मिलने वाले गुण को बालक के व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है। और भौतिक वातावरण, किस वातावरण में वो रह रहा है, किस इन्वायरमेंट पर वो रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा डेवलप होता है और उसी टाइप की विचार भी वो सीखता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक वातावरण, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाले कारण होते हैं। आगे देखते हैं। अहम केंद्रिकता का विकास नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? अहम केंद्रिकता किस में होती है? बाल्यावस्था में होती है और वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। बट यहाँ पर क्या है? किशोरावस्था में पाया जाता है, कि जिसमें बोला गया है कि नहीं होती है। किस में पाया जाता है अहम केंद्रिकता? अहम केंद्रिकता पाया जाता है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष पर, और यहाँ पर किशोरावस्था पर नहीं होता है अहम केंद्रिकता। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? बौद्धिक विकास। क्या है दोस्तों? बौद्धिक विकास। एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये किस सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या है? एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो ये सिद्धांत जो है एकीकरण का सिद्धांत है। आगे देखते हैं। 16 वर्षीय राहुल अपने आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है, क्या विकसित कर रहा है? स्वायत्तता। क्या विकसित कर रहा है? स्वायत्तता का डेवलपमेंट कर रहा है। कि जो 16 वर्षीय राहुल है, अपने आप प्रथम स्वनियंत्रित व्यक्ति, मतलब कि जो कार्य करेगा वह स्वयं पर केंद्रित रहेगा और स्वयं पर नियंत्रण करेगा, भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, तो इसको बोलते हैं स्वायत्तता। आगे देखते हैं। मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या है? सीखना तथा परिपक्व दोनों। क्या है यहाँ पर? मानसिक वृद्धि और विकास। मानसिक वृद्धि और विकास में इंपॉर्टेंट भूमिका क्या होती है, क्या निभाना है? सीखना तथा परिपक्व दोनों होते हैं यहाँ पर। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। सही कह रहा है कि विकास की गति अलग अलग पर्सन पर अलग अलग प्रकार से होती है, किंतु यह क्या होती है? यह नमूने का अनुमान करती है। हाँ, ये बात सही है कि क्रमबद्ध होती है और व्यवस्थित होती है। भले ही अलग अलग पर्सन पर अलग अलग प्रकार से विकास होता है, परंतु सबका जो विकास होता है वो क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित ढंग से होते हैं। आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? क्या है? मार्गांतरीकरण द्वारा। मनोवैज्ञानिक के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? वो है मार्गांतरीकरण के द्वारा। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान है फिर किया था। तो यहाँ पर क्या है कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तुम लोग किस में लगाएंगे? एरिक्सन महोदय ने किया था। क्या है? एरिक्सन ने किया था कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन। आगे देखते हैं। अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। अधिकारी ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। हाँ, यही है अधिकारी, क्योंकि ये इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और जितनी भी ग्रंथि होती हैं सबको ये मैसेज करता है कि हाँ, ये ग्रंथि का ऐसा काम करना चाहिए, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्योंकि जितने भी ग्रंथि बाकी के जितने भी होते हैं सब इसके अंडर पर रहती हैं, तो ये क्या होता है? अधिकारी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। आगे देखते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो जिज्ञासा का जब विकास होता है और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो वो उम्र कौन सी होती है? वो उम्र 11 वर्ष के लगभग होती है। तो 11 वर्ष की आयु में बच्चा क्या करता है? तर्क जिज्ञासा करता है, मतलब मूर्त प्रवृत्ति का हो जाता है, मतलब कि बिना देखे हुई चीज़ों को अनुभव करने लगता है, उसके
विषय में एक अनुमान लगाता है, निरीक्षण करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, ये शक्ति इसके अंदर डेवलप होने लगती है। आगे देखते हैं, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कौन सी अवस्था होती है जो बालकों में नई नई खोज, मतलब कि एक नई जगह को घूमने का और नई नई चीज़ें जानने का एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो वो जो उम्र होती है वो कौन सी उम्र होती है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था क्या मानी गई है कि ये 11, 12, 13, 10 ये सारी उत्तर बाल्यावस्था होती है। आगे देखते हैं, खालिस्तान डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। किस अवस्था तक जो बालक की दृष्टि होती है और सुनने की जो इंद्रियां होती हैं, देखने की इंद्रियां और सुनने की जो इंद्रियां होती हैं, तो किस एज तक पूर्ण विकसित हो जाती हैं? तो 3-4 वर्ष तक बच्चे के डेवलप हो जाता है। आगे देखते हैं, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे हैं। जो कक्षा 1 और 2 के स्तर के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? अब ये मान के चलो कि कक्षा 1-2 के बच्चे की उम्र क्या होती है? ये 7-8 साल मान के चलो कि 7-8 साल का बच्चा हो जाता है। कुछ 8 साल के भी होंगे, 9 साल के भी होंगे। तो मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, मतलब कि वो जो हैं कोई भी चीज़ दिखा दो, उनके सामने प्रदर्शित कर दो, तो वो देख करके बहुत ही तेज़ी से सीख जाते हैं। तो मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? ये होती है विकासी विधि। कौन सी होती है? विकासी विधि। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? वो कौन सा होता है? किशोर अवस्था। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है और हम बहुत जल्द इसके आगे वीडियो जो चैप्टर 3 है इस पर हम वीडियो बनाएंगे। चैप्टर 3 क्या है? बालकों के विकास के सिद्धांत। बालकों के विकास के सिद्धांत पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए सभी दोस्तों के लिए नमस्कार, धन्यवाद।